हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2024 की 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की आज पहली अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने, जिन साथियों ने पीटीटी के लिए काउंसलिंग करवाया था, उनका यहाँ पर अलॉटमेंट जारी हो चुका है। काफी सारे विद्यार्थियों को कॉलेज मिल गई है, कुछ विद्यार्थियों को नहीं मिली, ठीक है ना। और कुछ विद्यार्थियों को मनपसंद कॉलेज नहीं मिली, जो वो कॉलेज चाहते थे, जिन्होंने मतलब कि जो चॉइस उन्होंने भरी थी वो चॉइस उनको नहीं मिली। तो यहाँ पर इस बार कोटा ओपन के द्वारा जो पीटीटी एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाया गया। जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो भी पीटी आपके जो कोटा ओपन है उसके द्वारा कंडक्ट हो रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बार कुछ नए बदलाव किए गए हैं तो पिछले कई सालों से देखे नहीं गए थे। तो इस बार क्या बड़े बदलाव हैं और क्या अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पीटीटी के सभी विद्यार्थियों के लिए। ये वीडियो जिन्होंने काउंसलिंग करवाई है, पीटीटी के सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको लाइक और शेयर करो, जितना शेयर कर सकते हो इसको, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाओ, क्योंकि यहाँ पर इस बार कुछ नए नियम निकल के सामने आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं। ये दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है पीटीटी 2024 की, ठीक है ना। और इस ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पर एक ऊपर ही ऊपर दोस्तों, यहाँ पर आपके येलो और रेड कलर में आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। इन अभ्यर्थियों को एनीवेयर इन राजस्थान विकल्प चयन करने के उपरांत कॉलेज आवंटित हुआ है। अभ्यर्थी किसी कारण से उक्त आवंटित कॉलेज में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है तो वे अभ्यर्थी अभी शुल्क जमा नहीं करे एवं द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेवे। मतलब जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज फिल करी, उसके बाद ऑल राजस्थान क्लिक कर दिया। ऑल राजस्थान का मतलब है कि आपको कहीं पर भी राजस्थान में कॉलेज अलॉट हो जाएगी। इस बार क्या हुआ है कि जिनके अच्छे नंबर है उनको भी मनपसंद कॉलेज नहीं दी गई है, जो उन्होंने चॉइस भरी है वो कॉलेज नहीं दी गई है, और दूसरी कॉलेज यहाँ पर अलॉट हो गई। मुझे बहुत सारे लगातार कॉल आ रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं माफी चाहता हूं कि मैं आप सभी के कॉल का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि सबके कॉल का रिप्लाई करना संभव नहीं है। हमारे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, हम स्वयं ही कॉल को अटेंड करते हैं और रिप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली, जिनको जिन्होंने चाहे 10 कॉलेज भरी हो, 20 भरी हो, 30 भरी हो, उनमें से कॉलेज नहीं मिली और राजस्थान में कहीं से भी आपको कॉलेज मिल गई, तो आप अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। यहां पर देखो साफ साफ लिखा है, जिन अभ्यर्थियों को एनीवेयर इन राजस्थान विकल्प चयन करने के उपरांत कॉलेज आवंटित हुआ है और अभ्यर्थी किसी भी कारण से उक्त आवंटित कॉलेज में प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है। अगर आप इच्छुक हैं, जैसे आपने जयपुर की कॉलेज भरी थी, आपको गंगानगर मिल गई, और ऐसा हुआ भी है करके स्टूडेंट को गंगानगर कॉलेज मिल गई, तो अगर आप जाना चाहते हैं, आप उससे खुश हैं कि यार मैं तो ले लूंगा, मैं तो कर लूंगा वहां से बीएड, तो आप कर सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो आप फिर फीस जमा नहीं करवाएं, आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग का वेट करें। साफ साफ लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी किसी भी कारण से आवंटित कॉलेज में प्रवेश का इच्छुक नहीं है तो अभ्यर्थी अभी शुल्क जमा नहीं करे और द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेवे, ठीक है ना। द्वितीय काउंसलिंग कब होगी उसकी भी हम बात करेंगे लास्ट में। तो पहला बात ये क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा डाउट है सर हमें मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है। दूसरी बात, जिनको पहली चॉइस मिली है उनका कभी अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता। पहली चॉइस का मतलब आपको पहली चॉइस मिल गई, अब आपका अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा, उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। यहां पर ध्यान दो, एक और बड़ी अपडेट है कि पीटीटी 2024 काउंसलिंग में अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन की सुविधा अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेगी। यानी मेरे प्यारे साथियों, इस बार अपवर्ड मूवमेंट होगा नहीं होगा कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए कॉलेज भी कोई सी भी मिल रही है। इस बार ये बड़ा नियम हो सकता है, इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है कि इस बार अपवर्ड मूवमेंट ना हो, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि अपवर्ड मूवमेंट होगा तो फिर चेंज हो जाती कॉलेज। भाई अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हो जाती थी। अगर स्टूडेंट को बाहर कहीं कॉलेज मिलती थी तो वो अपवर्ड मूवमेंट कराता था और कॉलेज चेंज हो जाती थी। लेकिन ये तो कह रहे हैं अगर आपको कॉलेज मनपसंद नहीं मिली तो आप अपनी फीस जमा मत कराओ, आपको क्या होगा, सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, द्वितीय काउंसलिंग में आपको भाग लेना है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों यहां पर ध्यान दें, ठीक है ना, यहां पर ध्यान दें।
पीटीटी 2024 काउंसलिंग में अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन की सुविधा अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगी। अब मुझे तो नहीं लगता कि अपवर्ड मूवमेंट इस बार होगा तो अपडेट आ जाएगी। अभी तक तो स्थगित है, अभी तक कोई यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है लास्ट में अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन यहाँ पर दे दे, ठीक है ना। तो भाई आप फीस जमा मत कराओ, अगर आपको वो उसी कॉलेज में आपको पढ़ना है तो फीस जमा मत कराइए, मेरा मानना यह है। तो ये दो बड़ी इंफॉर्मेशन है, इनको आप लोग पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, यही बड़े आपके डाउट हैं। अब जिनको कॉलेज मिल गई, जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्या करें, तो भाई आप अपनी फीस वगैरह जमा करा दो, ठीक है ना। यहाँ पर पूरा शेड्यूल दे रखा है, वो शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा शेड्यूल रहा आपका, देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आज आपकी पहली अलॉटमेंट लिस्ट आ गई, तो आपको क्या करना है 19 तारीख मतलब आज से लेकर 25 जुलाई तक आप बाकी की जो फीस 22,000 रुपए फीस है वो जमा करा सकते हैं। और इसके अलावा फिर आप 19 तारीख के बाद में ही कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मतलब आप जो है कॉलेज में ऑफलाइन जाकर उपस्थित हो, जो कॉलेज आपको मिली है। इसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड करें। अगर आप 2 वर्षीय बीएड के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकेंड ईयर की मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं आई, वो इंटरनेट वाली मार्कशीट लगा सकते हैं, बाद में फिर आप ओरिजिनल जमा करा देना। और जो कॉलेज आपको अलॉट हुई है उस कॉलेज से भी आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी बात है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, फाइनल ईयर की मार्कशीट, आपके जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आपके दोस्तों नवीनतम सेल्फी फोटो अपलोड होगी, है ना। इसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड होगा कि जो भी मैं जानकारी यहां पर दे रहा हूं, जो भी डॉक्यूमेंट्स में लगा रहा हूं वो एकदम ठीक है। क्लियर है, ये वाली बात हो गई। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों, यहां पर मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। 4 वर्ष वाले क्या करेंगे, फिर उनकी 10th की 12th की मार्कशीट वगैरह वो लगेगी, और बाकी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, टीसी वगैरह सब कुछ तो वो आप जमा करा देना, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई, अपवर्ड मूवमेंट की बात हो गई। रीकाउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी, तो जब तक आपकी पहली काउंसलिंग कंप्लीट होगी। देखो यहां पर पहली काउंसलिंग, पहली राउंड की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, यानी पहली अलॉटमेंट लिस्ट आ गई, तो पहली अलॉटमेंट लिस्ट के जब तक एडमिशन कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है ना, जो आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई है मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट अलॉटमेंट जो लिस्ट आई है, इसके यहां पर जो आपके फर्स्ट अलॉटमेंट आने के बाद जो एडमिशन है आपके, ये एडमिशन जब तक कंप्लीट नहीं होंगे तब तक दोस्तों आपकी सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। तो पहले राउंड की एडमिशन कंप्लीट होने के बाद में ही सेकंड यहां पर दोस्तों आपके जो है दूसरे नंबर की आपकी जो लिस्ट है वो जारी होगी। या तो दूसरी लिस्ट यहां पर जारी होगी, ठीक है ना, या इसके अलावा आपको सेकंड राउंड के काउंसलिंग के लिए मौका मिलेगा। मतलब जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई वो दोबारा से करवा सकते हैं, इस बात को आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर जो है आप और भी बातें ध्यान रखो कि भाई अब कट ऑफ क्या रही है, इसके ऊपर आपका सवाल है। कट ऑफ काफी अच्छी गई है। साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज नहीं मिली है, ओबीसी में 350 तक भी नहीं मिली, SC ST में 330 340 पे नहीं मिली। जिनको पहली लिस्ट में नहीं मिली दूसरी लिस्ट में मिल जाएगी, तीसरी लिस्ट में मिल जाएगी, और फिर भी नहीं मिलती है तो एक वीडियो आ रहा है, कल एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि इसी साल आप बीएड कहां से कर सकते हैं और अपनी साल को बचा सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है ना। तो भाई यहां पर कट ऑफ अच्छी खासी गई है। देखो पहले राउंड में साइंस की कट ऑफ तो जाती है, बाकी जिन्होंने कम कॉलेज भरी है ना उनको कॉलेज नहीं मिली। मैंने पहले कहा था अगर आपके नंबर कम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरनी है और राजस्थान क्लिक करना है, तभी आपको मनपसंद कॉलेज मिलेगी। ये बात मैंने आपसे पहले ही कह दी थी, ठीक है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आप लोग ध्यान रखें। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दें, प्लीज कॉल ना करें, कॉल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, कॉल मत करो, आप कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स भर दो, वहां पर मैं रिप्लाई कर दूंगा, है ना, वहां पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन वापस से मैं बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर एनीवेयर इन राजस्थान विकल्प चयन करने के उपरांत कॉलेज आवंटित हुआ है तो फिर आप यहाँ पर दोस्तों फीस जमा मत कराओ। सेकंड जो राउंड की जो काउंसलिंग है, अभ्यर्थी अभी शुल्क जमा नहीं कराएंगे, द्वितीय काउंसलिंग में यहाँ पर भाग ले पाएंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।